दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो बनाई हूँ। इससे ना आपके लिए मैंने खुद भी पर्सनली अपने ऊपर ट्राई किया है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करें। इससे ना आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ में स्मार्टनेस लाइए, इससे आप थोड़ी-सी स्मार्ट लगेंगी। तो आप स्मार्ट कैसे बनें, इसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए, मेरी प्यारी-प्यारी बहनों के लिए बनाया है। क्योंकि हम महिलाएँ हैं, हमारा मन बहुत कोमल होता है, हमें ज़रा-सा भी कोई कुछ कह देता है तो हमारे दिल में वो बातें चलती रहती है, घूमती रहती है। सो इससे अच्छा है कि आप अपना स्मार्ट बनें और लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तो सबसे पहला है, देखिए, जहाँ भी 3 लोगों की बहस हो रही हो, वहाँ पर आप बीच में बिल्कुल ना बोलें। अगर आपको वो बात पता भी हो कि ऐसे नहीं, ऐसे है ये बात, सही ही बात है, आपको पता हो, तब भी आप चुप रहिए। क्योंकि अगर आप वो 3 लोगों की बहस में अगर बीच में बोलेंगी, तो वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको इग्नोर कर देंगे और वहाँ पर आप बेवकूफ़ नज़र आओगे। अपनी खुद की इज़्ज़त कम हो जाएगी, तो अपने आप को वैल्यू देना सीखें आप सबसे पहले। क्योंकि अगर हम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी अपनी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि मूर्ख लोगों की पहचान यही होती है कि वो लोग बहस बहुत करते हैं और ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं और किसी को बीच में बोलने का मौका देते ही नहीं हैं। तो आप उनके जैसा बिल्कुल मत करिए। जहाँ आपको पूछा जाए, जब तक आपसे कोई पूछे ही नहीं, आपकी राय नहीं माँगे, तब तक आप बीच में नहीं बोलेंगे, थोड़ा-सा भी नहीं बोलेंगे। आप उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर वो बात पता हो तो आपसे पूछे तो ही जवाब दें, बिना बात के आप बीच में नहीं बोलेंगे। तो पहली ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और सबसे पहले तो आप हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है। आप ना बोलना सीखिए। अगर आपने ना बोलना सीख लिया अपने जीवन में, तो आप बहुत आगे जा चुके हैं। क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली अपनी लाइफ़ में बहुत सी ऐसी गलतियाँ करी हैं, क्योंकि मुझे ना बोलना आता ही नहीं था। मैं बोल भी नहीं पाती थी। अगर आप हर किसी के लिए प्रेज़ेंट रहोगे, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, मूर्ख समझेगा और आपकी कदर नहीं करेगा। आपको वो कुछ भी बोलता जाएगा कि आप मेरे लिए ये करो, वो करो। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए कि आप हर किसी के आगे झुक जाएँ और उसके लिए हर काम कर दें। क्योंकि ऐसे लोग ना क्या होते हैं, आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों की, तब वो लोग आपके कभी काम में आएँगे ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले लोगों को और अपने आस-पास अच्छी तरीके से जान लेना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन पराए हैं, कौन कैसा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर वो जैसा आपके साथ व्यवहार करे ना, आप उसके साथ वैसा व्यवहार करें। और याद रखें कि आप किसी के साथ भी बदतमीज़ी ना करें। आप उनको जवाब भी तुरंत, अगर आपसे कोई गलत शब्द बोल रहा है या गलत बातें कह रहा है ना, तो आप उसे तुरंत जवाब दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि अपने शब्दों पर आप ध्यान रखें, उन्हें इज़्ज़त से ही बोलिए। जैसे आपको कोई कुछ भी बोल देता है, आपके काम में कमियाँ निकाल देता है या आपको कुछ बोलता है, आपको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो आप उसको इज़्ज़त से बोल सकती हैं कि देखिए, आप मुझसे इस तरीके से बात मत करिए, मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं करती हूँ, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ ना, आप भी मुझसे वैसे ही बात करिए। क्योंकि पलट कर उन्हीं की तरह आपको जवाब नहीं देना है। अपने शब्दों में भी ऐसा बोलिए कि आप उनको भी हर्ट ना करें, क्योंकि अपने को कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लगता है। तो आप ध्यान रखें कि आप भी कुछ ऐसा ना बोलें कि उनको भी आपकी वजह से बुरा लग सके। तो फ्रेंड्स, आप हर किसी के लिए करते जाओगे, तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट है। आप खुद को भूल जाते हो और घर के कामों में लगे रहते हो। फिर भी आपकी कोई मतलब बढ़ाई तो हर किसी को पसंद है, किसको नहीं पसंद है, तारीफ़ तो हर किसी को पसंद है। कोई भी हो, ये तो कहने की बात है कि कोई अच्छा बोलता है हमें तो हम बोलते हैं, अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो तारीफ़ हर किसी को पसंद है और हर कोई तारीफ़ पाने के लिए ही काम भी करता है। तो वो इतना कर रहा है, उसके बावजूद अगर उसे कोई अप्रिशिएट ना करे, उसको अच्छा ना बोले और कमियाँ निकाले, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आप उम्मीद करना सबसे छोड़ दीजिए, आप किसी से भी उम्मीद मत कीजिए। सो आप ना अपनी लाइफ में बस एक काम करिए कि सुबह उठकर ना अपने काम में लग जाइए। सिर्फ़ खुद पर ध्यान दीजिए कि मुझे ये काम करना है, किसी के भी बीच में नहीं पड़ना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। सिर्फ़ अपना जो काम है डेली रूटीन का, हमें वो करना है। हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें सबसे पहले वो सारे काम को निपटाना है। हमें किसी के घर जाकर नहीं बैठना है, किसी से अपने घर की पर्सनल बातें शेयर नहीं करना है, किसी से भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करना है और किसी से भी घंटों-घंटों फ़ोन पे बातें भी नहीं करनी है। सिर्फ़ हम अपने आप में ही मस्त रहेंगे, जब भी हम खुश रह पाएँगे। अगर हम जितना 4 लोगों के बीच में जाएँगे, उतना हमारा दिल दुखता है। इससे अच्छा अकेलापन ही बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के समय में पहले जैसे लोग नहीं रहे हैं। आज का समय बहुत ख़राब चल रहा है। पहले वाली जो पुरानी यादें रहती है, आज के समय में वो है ही नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पे हम भरोसा कर सकें, हम उससे अपने दिल की बातें शेयर कर सकें। तो आप, इससे अच्छा है कि सभी लोगों से दूर रहें। आपको जितनी ज़रूरत है, उतना ही आप लोगों से बात करिए, ज़रूरत से ज़्यादा बातें ना करें। सिर्फ़ अपने-अपने काम में व्यस्त रहें। इससे ना क्या होगा कि आप खुद अपने आप को वैल्यू दोगे और अपना काम भी सही से होगा।
अगर हम लोगों के बीच में जाके बैठेंगे तो हमें और बातें पता चलेगी, अरे यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, फिर अपने माइंड में वही बातें चलती रहेगी, किसने क्यों बोला, मैंने तो इसके साथ ऐसा नहीं किया, फिर इसने ऐसा क्यों बोला। इससे अच्छा है कि आप किसी के बीच में नहीं बैठे, जहाँ आपको लगे ना आप ऐसे इंसान के बीच में बैठे जिसके पास बैठने से आपको अच्छा लगता हो, जो हंसी मजाक करता हो, पर्सनली बिल्कुल नहीं जाता हो, सिर्फ अपनी मस्ती मजाक में रहता हो। ऐसे इंसान के पास ही आप बैठिए, जो हर वक्त गाना गाता रहता है, यार ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसी है वैसी है। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि जो दूसरों के बारे में आपको इतना बोल सकता है तो वो आपके बारे में भी दूसरों को जाकर बहुत कुछ बोल सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें। अगर आप लोगों के सामने झुकते चले जाओगे तो वो आपको और झुकाएंगे और आपका दिल भी दुखाएंगे, क्योंकि आप हर किसी का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सम्मान अच्छा नहीं है कि आपको खुद वो लोग नीचा दिखाते जाएँ और एक वक्त ऐसा आए कि आप उन लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हो और बाद में वो आपको कह दें कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, कर ही क्या रहे हो। अरे आप घर संभाल रहे हो, हाउसवाइफ को लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ घर में ही रहती है, घर का ही तो काम करती है और घर में काम ही क्या है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग। पर आप खुद अपने काम को वैल्यू दीजिए। आप खुद ये मत सोचिए कि अरे यार कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती हो? तो तुम बोला कुछ ख़ास नहीं, मैं तो बस हाउसवाइफ़ हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई बोलना चाहिए मैं घर सँभालती हूँ, आप पूरा घर चला रहे हो, आपसे पूरा घर चल रहा है, पूरे घर की ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हो, छोटी बात थोड़ी होती है। तो आप खुद अपने काम को बड़ा दिखाइए। इससे आपसे कोई भी बोले ना कि आप क्या करते हो? तो इस तरीके से बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं देना है कि कुछ ख़ास नहीं। आपको अच्छे से जवाब देना है कि हाँ, मैं ये करती हूँ, ये नहीं करती हूँ। मैं घर पर रहती हूँ पर घर पूरा मैं ही सँभालती हूँ और अपने बच्चों को भी सँभालती हूँ। कोई छोटी बात नहीं होती घर सँभालना। पूरा दिन घर के कामों में लगे रहना और बच्चों को भी सँभालना किसी के लिए भी छोटी बात नहीं होती। बस लोगों ने इसे छोटा बना दिया है, लेकिन काम तो हाउसवाइफ़ का भी बड़ा ही है और ज़्यादा मेहनत करती है, डबल मेहनत करती है, घर पर रहकर भी। सो फ्रेंड, आप ये सब बिल्कुल मत सोचना कि आप कम हो, आप भी किसी से कम नहीं हो। आप अपने काम में परफेक्ट हो और क्या चाहिए आपको, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। आप अपने खुद के लिए भी टाइम निकालिए, ऐसा नहीं है कि आप घर के काम में लगे जा रहे हो और अपने लिए खुद टाइम नहीं निकाल रहे। आप अपने लिए टाइम निकाल कर भी थोड़ा समय सोचिए कि मुझे क्या पसंद है, आप वही कीजिए। जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है, वो मेहंदी पसंद हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद है ड्राइंग, मेहंदी और अलग-अलग क्राफ्ट करना, होम डेकोर करना। और होम डेकोर से भी मुझे याद आया, अगर आपको पॉजिटिव रहना है ना तो अपने घर को साफ़ रखें, क्योंकि जब तक हमारा घर साफ़ रहेगा तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारा घर बिखरा-बिखरा रहेगा ना तो हमारे मन में भी मतलब ऐसा अजीब-सा होता है ना, चिड़चिड़ापन, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर हमारा घर बिखरा रहता है तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आपने ट्राई करके ज़रूर देखना, और जब हमारा घर बिल्कुल साफ़-सुथरा रहता है तो हमारा मन भी खुश रहता है और हमें भी पॉजिटिविटी आती है। और सारा काम करने के बाद आप खुद भी अच्छे से रेडी हो जाइए, तैयार होकर रहिए, इससे आपको खुद भी अच्छा लगेगा। जब आप तैयार होगे ना आपको खुद भी पॉजिटिविटी आएगी और ऐसा लगेगा कि फ्रेश फील होगा आपको। आप तैयार होकर रहोगे अच्छे से तो आपका काम में मन भी लगेगा। अगर आप ऐसे ही रहोगे दिन भर तो आपको एनर्जी नहीं आएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, आप लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील करोगे। तो मैंने तो अपना काम कर लिया है, तो काम करने के बाद ही मैं रेडी भी हो जाऊँगी। अगर आज थोड़ा-सा मैं लेट हो गई थी इसलिए मैं रेडी नहीं हो पाई। सो फ्रेंड, आप भी अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें करके देखिए। मैंने भी ये चीज़ अभी से ही स्टार्ट करी है और मैं ऐसे भी किसी के बीच में पड़ती नहीं हूँ, अपने काम में मस्त रहती हूँ। कोई से कुछ लेना देना ही नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ से, क्योंकि हाँ, हम अपने आप में ही उलझे रहते हैं। दूसरों की लाइफ में आका-झाकी करने का कोई मतलब नहीं है। मूर्ख लोगों की पहचान है ये दूसरों की लाइफ में झाँकना, दूसरों में कमियाँ निकालना। इससे अच्छा है कि हम खुद पर ध्यान दें तो हमारी इज़्ज़त भी बनी रहेगी और 4 लोग पूछेंगे भी। अगर हम किसी को अपशब्द बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा, कोई हमें पूछेगा नहीं। आप ऐसे इंसान बनो कि लोग आपके आने का वेट करें, ना कि जाने का वेट करें। आपको ऐसा इंसान बनना है कि 4 लोग आपको याद करें और कहें कि यार ये कब आएगा। आप ऐसे मत बनो कि ये कब जाएगा। अगर कोई आप में कमियाँ निकाल रहा है, गलतियाँ निकाल रहा है, अगर आपसे गलती हो तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपसे कोई गलती ना हो तो आप उसे एक्सेप्ट बिल्कुल मत कीजिए और तुरंत उस इंसान को जवाब दे दीजिए कि यार मैंने तो अपनी तरफ से पूरा किया था और अच्छे से किया था, पूरे मन से किया था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, ये आपका नज़रिया है। क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा और बुरा सोचेगा तो बुरा होगा। एक हमारा माइंडसेट रहता है, अच्छा इंसान के बारे में भी अगर हम बुरा सोचेंगे तो वो हमें आखिरी तक बुरा ही लगेगा, और अच्छा बुरे इंसान के लिए हमारे मन में अच्छाई होगी तो हमें आखिरी तक वो इंसान अच्छा लगेगा। ये होता है, हम किसी को किस नज़रिए से देख रहे हैं ये
उनका नज़रिया है। अगर कोई इंसान आप में कमियाँ निकाल रहा है ना, तो आप छोड़ दीजिए उस इंसान से उम्मीद करना, क्योंकि वो इंसान आप में हर वक्त कमियाँ निकाल रहा है, इसका मतलब वो आपको पसंद ही नहीं करता है। क्योंकि जो इंसान आपको पसंद करता है वो इंसान कभी कमियाँ नहीं निकालता है। सो आपको स्मार्ट बनने के लिए यही चाहिए कि आपको परखना है लोगों को। जो इंसान जैसा है उससे उसी तरीके से बात कीजिए और अपने दायरे में रहकर बात कीजिए। गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिए। सो दोस्तों, बातों ही बातों में देखिए मेरा पूरा काम हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना रूम भी पूरा क्लीन कर लिया है और मेरी दोनों प्यारी प्यारी बेटियां भी खेल रही है। तो मैंने अकेले ही अपना घर को मैनेज करके रखा है। यहाँ पर मैं दोनों बेटियों को संभाल भी रही हूँ और अपना घर को भी साफ़ सुथरा रख रही हूँ, क्योंकि घर साफ़ सुथरा करने में ही फ़ायदा है। 4 लोगों में बैठना ये फालतू की मूर्खता है। इससे अच्छा टाइम वेस्ट क्यों करना। जितना भी टाइम है हम अपने आप को अपने लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों को टाइम दें, ना कि फालतू की पंचायतों में घुसने से कोई मतलब नहीं है। किसी से भी फ़ोन पर बातें कर रहे हैं घंटों घंटों और घर की बातें कर रहे हैं इधर से उधर। इससे अच्छा है कि आप किसी से बात ना करें, सिर्फ अपने मम्मी पापा से कीजिए। ज़्यादा किसी से फालतू की बात मत कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी से भी बात करोगे तो आप उस पे भरोसा करके अपनी सारी बात बताओगे और वो इंसान वो बातों को दूसरों तक इधर उधर कर देगा। इससे अच्छा है कि आप किसी से कोई बात ना करें। आपका मूड जब भी ख़राब हो तो आप अच्छा सा म्यूज़िक चालू कर लीजिए और अपने काम में लग जाइए। सब चीज़ों को हटाइए और सोचिए कि चलो हटो, इन पागल लोगों की बातों में नहीं पड़ना है, हमें अपना काम पे ध्यान रहना है। इन लोगों का तो काम ही है, रोज़ का है, उसको लेकर हमें बिल्कुल नहीं बैठना है। आप फालतू लोगों की बातों को सुनोगे तो आपका दिमाग भी ख़राब रहेगा, इससे हम खुद बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें खुद को बीमार नहीं रखना है। लोगों का तो रहता ही है ऐसा कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। तो आप ऐसा इंसान मत बनो। आपको एक लॉयल इंसान रहना है, किसी के भी प्रति अपने मन में कोई गलत बात नहीं सोचनी है, पॉजिटिविटी रखनी है। हर किसी के लिए आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तो ठीक है, बाय बाय। और हाँ, तो मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।